10वीं जमात के इम्तिहान का आगाज़ 1 अप्रैल से होगा। पहले रोज़ 8 मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे। लाहौर तालीमी बोर्ड ने 9वीं और 10वीं जमात इम्तिहान की डेट शीट जारी कर दी है। 9वीं जमात के इम्तिहानात 18 अप्रैल से शुरू होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताए गए इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के लिए लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से डेट शीट जो है जारी कर दी गई है। इम्तहानात का आगाज जो है वो 1 अप्रैल से होगा और ये जमात के इम्तहानात जो है वो 17 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 18 अप्रैल से 9वीं जमात का आगाज हो जाएगा। 9वीं जमात के इम्तहानात 12 मई होंगे और इम्तहानात में उनका आगाज 15 मई से होगा और 1 जून तक जो है वो 10वीं जमात से अमली इम्तहानात जारी रहेंगे। अगर लाहौर डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ पर 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं वो सालाना इम्तहानात में शिरकत करेंगे। पहले इम्तहानात यानी फर्स्ट एनुअल के लिए ये डेट शीट जारी कर दी गई है और इसके बाद 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात मुनक्किद होंगे। जी बहुत शुक्रिया आतिफ इस तफसील का। आपको अपडेट किया जा रहा है कि डेट शीट 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ अप्रैल से होगा। 9वीं और 10वीं जमात की जो डेट शीट है इम्तहानात की उसको जारी कर दिया गया है। 9वीं जमात के इम्तहानात 18 अप्रैल से शुरू होंगे। मोहम्मद खान भट्टी 24 घंटे के राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिए गए हैं। एंटी करप्शन की टीम मोहम्मद खान भट्टी को लेकर रहीम यार खान से लाहौर रवाना हो गई है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज लाई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे को 24 घंटे की राहदारी की रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। एंटी करप्शन की टीम मोहम्मद खान भट्टी को लेकर रहीम यार खान से लाहौर के लिए रवाना हो गई है, जो आज रात को किसी वक्त भी लाहौर पहुंच जाएगी। अब मजीद जो एंटी करप्शन है वो लाहौर में उनसे इन्वेस्टिगेशन करेगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन। आपको तफसीलात से आगाह किया जा रहा है कि मोहम्मद खान भट्टी की तरफ से कि 24 घंटे की राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले से एंटी करप्शन की टीम मोहम्मद खान भट्टी को लेकर रहीम यार खान से लाहौर रवाना हो चुकी है। मोहम्मद खान भट्टी 24 घंटे की राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि एंटी करप्शन की टीम मोहम्मद खान भट्टी को लेकर रहीम यार खान से लाहौर के लिए रवाना हो गई है। मज़ीद तहकीकात इस हवाले से की जाएंगी। आपको बताते चलें कि मोहम्मद खान भट्टी 24 घंटे के राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिए गए हैं, जबकि एंटी करप्शन की टीम मोहम्मद खान भट्टी को लेकर अब रहीम यार खान से लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, ज़मान पार्क में पीटीआई की तरफ से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है। दुआया तकरीब के लिए कैनाल रोड पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। कंटेनर्स लगाने से कैनाल रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। कैनाल रोड पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। अपडेट करें आपको कि ज़मान पार्क में पीटीआई की तरफ से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है। दुआया तकरीब के लिए कैनाल रोड पर कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं। कंटेनर्स लगाने से कैनाल रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। कैनाल रोड पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद इस वक्त वहां पर मौजूद है। दुआया तकरीब के लिए कैनाल रोड पर कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं। ज़मान पार्क में पीटीआई की तरफ से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है। कैनाल रोड पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। आपको बताते चलें कि कंटेनर लगाने से कैनाल रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जबकि ज़मान पार्क में पीटीआई की तरफ से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया है। दुआया तकरीब के लिए कैनाल रोड पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जबकि कंटेनर्स लगाने से कैनाल रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। जी बिल्कुल, आप ये मनाज़र अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कंटेनर लग चुके हैं और पीटीआई के कारकुन भी जो हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। ज़मान पार्क में पीटीआई की तरफ से दुआया तकरीब का एहतमाम जो है वो किया गया है। दुआया तकरीब के लिए कैनाल रोड पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, जबकि कंटेनर्स लगाने से कैनाल रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। कैनाल रोड पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं वो ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब से। जी शाहजेब, क्या तफसीलात हैं कि दुआया तकरीब भी है और रोड भी बंद कर दिए गए हैं पीटीआई की तरफ से? जी बिल्कुल, इस वक्त
मौजूद हूँ ज़मान पार्क में और यहाँ पे पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि आज ज़मान पार्क के बाहर एक कंटेनर नस्ब किया गया है और उसमें जो है वो एक स्क्रीन इंस्टॉल की गई है और स्क्रीन पे इमरान खान जो है वो कुछ देर बाद ख़ताब करेंगे और इसीलिए उनके ख़ताब को देखने के लिए कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आ पहुँची और रश इस कदर ज़्यादा है कि जो ज़मान पार्क पर कैनाल रोड है वहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, क्योंकि कारकुनान जो है वो रोड के ऊपर मौजूद है और कंटेनर भी रोड के ऊपर लगाया गया है और जोक दर जोक कारकुनान यहाँ पे टोलियों की शक्ल में शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाथों में झंडे उठाए हुए हैं और पीटीआई के लिए नारेबाजी भी की जा रही है। कुछ देर बाद जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ख़ताब करेंगे कारकुनान से और आवाम से, वो ख़ताब सुनने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके। इस वक्त कंटेनर के ऊपर उस्मान डार और मियाँ हमाद अजहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं वो मौजूद हैं और जो कारकुनान से बात भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान जो है वो ख़ास तौर पे ज़िल शाह केस के हवाले से जो है वो ज़िल शाह के केस के हवाले से कारकुनान से ख़ताब करेंगे। आज सुबह इस केस के हवाले से जो है वो आईजी पंजाब और मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मुख्तलिफ उन्होंने जो है वो क्वाइफ भी सामने रखे और एक कहानी जो था उसका ड्रॉप सीन देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो है फिर से पीटीआई का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या इनकी हिकमत अमली, क्या लाहेअमल है, क्या कहना है इनका, उसके हवाले से जो है वो इमरान खान कुछ देर में ख़ताब करेंगे और कारकुनान उनके ख़ताब को सुनने के लिए दुआया तकरीब तो जारी है, बहुत अच्छी बात है, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता चलूँ कि इस अभी भी जो है वो कंटेनर मौजूद है कैनाल रोड के ऊपर और कैनाल रोड के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है वो भी मौजूद है। कारकुनान की तादाद में वक्तन फ़वक्तन इजाफा देखने को मिल रहा है और जो गाड़ियाँ, क्योंकि कैनाल रोड एक मेन रोड है। शाहज़ेब, ये बताइएगा कि दुआया तकरीब तो जारी है, काफ़ी अच्छी बात है पीटीआई की जानिब से, तो दूसरी तरफ आपने ये भी बताया कि कैनाल रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, तो अवाम जो वहाँ से गुजर रहे हैं उनको मुतबादिल रास्ता भी कोई दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर कैनाल रोड जो है वो एक मेन शाहराह है शहर के और मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ती है और कैनाल रोड अगर बंद होती है तो एक ट्रैफिक का बड़ा जिन जो है वो देखने को हमेशा मिलता है और इसीलिए ज़मान पार्क के ऊपर पहले भी कई दिनों से देखा जा रहा था एक रश था, लेकिन कैनाल रोड। बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पंजाब में आम इंतखाबात के लिए लीगी रहनुमाओं को मुतहरिक करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में है। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से वीडियो लिंक पर मुशावरत, पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत। नून लीग ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने कहा है कि आम इंतखाबात 30 अप्रैल को हों या अक्टूबर में हों, मुकम्मल तैयारी रखें। मरीम नवाज के साथ इंतखाबी मुहिम में तमाम रहनुमा भरपूर शिरकत करें। टिकट्स पार्टी के वफादारों और हलकों में मजबूत उम्मीदवारों को देंगे। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने वाले अनासर को कौम के सामने बेनकाब किया जाए। इमरान खान के दौर की तमाम बेकायदगी और करप्शन को बेनकाब करेंगे। मरीम नवाज इमरान खान और उनके सहूलतकारों को भरपूर जवाब दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए लीगी रहनुमाओं को मुतहरिक करने का हुक्म दे दिया। आपको अहम खबर से आगाह करें, PHA रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल करने में नाकाम। रवा साल कोई नया पार्क बना और ना पार्कों की मरम्मत के लिए बजट खर्च हो सका। पंजाब हुकूमत ने पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया था। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है कि PHA रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल करने में नाकाम रहा। रवा साल कोई नया पार्क बना और ना पार्कों की मरम्मत के लिए बजट खर्च हो सका। पंजाब हुकूमत ने पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया था। PHA रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल करने में बुरी तरह से नाकाम हो गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। बताइएगा ज़ैन। ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के बजट के इस्तेमाल 2022 से इसको देखा जाए तो रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट पर PHA अथॉरिटी अभी तक अमल दरामद नहीं कर सकी और इस साल शहर लाहौर में कोई नया पार्क नहीं बन सका। PHA ने रवा माली साल में 4 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था और हुकूमत की जानिब से पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया गया। लेकिन रवा माली साल में पार्कों की मरम्मत और बहाली पर मंजूर शुदा बजट खर्च न हो सका। इसके अलावा 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से
ग्रेटर इकबाल पार्क में वाक़ जो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है उसकी तज़ीनो राइश और मुरम्मत का काम किया जाना था, लेकिन ये भी बजट खर्च नहीं हो सका, जबकि लोगों को तफरीह का मौका फराहम करने के लिए PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जलानी पार्क रेस कोर्स में जिप लाइन तमीर करने की मंजूरी दी थी। बजट में फंड्स मुख्तस होने के बावजूद इस साल के पहले 9 माह में अभी तक ये जो जिप लाइन की तमीर का अमल है ये शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा पंजाब के बजट में PHA को 2 स्कीमें मिली थी, जिसमें लोगों को ये हॉर्टिकल्चर के हवाले से तालीम देने के लिए कायदे-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप तश्कील दिया जाना था। 20 लाख रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए, लेकिन अब ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये जो बजट रखा गया था ये फंड से ये सरेंडर होने का अंदेशा है। बागे जना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2,32,50,000 रुपए मुख्तस किए गए थे, मगर शहर का ये बड़ा बाग बागे जना में अभी तक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना किया जा सका। जी बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मार्केट में महंगाई का ग्राफ कम ना हो सका। दालें, चावल, घी और खुर्दनी तेल के दाम मुसलसल बेलगाम हैं। ख़रीदार कहते हैं महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो गया है, आगे रमज़ान में इससे भी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। गरीब आदमी कहाँ जाए, सामिया सईद की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मुसलसलवार अवाम मुश्किलात का शिकार। दाल, चावल, घी और कुकिंग ऑयल शहरियों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया। मार्केट में दाल चना 235 रुपए, काले चने 220, दाल मसूर और दाल मूंग 255 रुपए फी किलो फरोख्त, दाल माश 370 रुपए, सफेद चने 360 और बेसन 255 रुपए किलो में दस्तयाब। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 350 से 400 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। घी दर्जा दोम 550 रुपए किलो और दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 560 रुपए लीटर तक बिकने लगा। दर्जा अव्वल घी 590 रुपए किलो और दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 555 रुपए से तजावज कर गया। शहरियों का कहना था कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, रमजानुल मुबारक में इससे भी ज्यादा महंगाई हो जाएगी। हर दूसरे दिन हर चीज़ के ऊपर जो है ना कीमतें बढ़ रही हैं, और हम लोगों का खाना पीना तो इतना मुश्किल हो गया कि घर के अखराजात वगैरह, और इन लोगों को अपनी कुर्सियों और सियासत की पड़ी हुई है। मुल्क के हालात ऐसे हैं, करेंसी बिल्कुल डाउन हो गई भी है, तो अब महंगाई तो है, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। ये तो अल्लाह की रहमत है कि हम लोग चल रहे हैं। महंगाई का जिन अभी तक काबू में नहीं आ सका। शहरी रोज़ बरोज़ महंगाई से परेशान होने लगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास रमज़ानुल मुबारक के दौरान इंतज़ामात के हवाले से जायज़ा लिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने तमाम DC से इंतज़ामात की प्लानिंग और डेटा तलब कर लिया। हर तहसील की सतह पर सरकारी सेल पॉइंट्स की तादाद भी बढ़ाने की हिदायत जारी की गई हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि शहर में आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ट्रक पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, मैंने तो उसने कहा वो मेरे से एक दफ़ा मिला है, लेकिन या मिलाया है, ये मैं तो मुझे तो उसको याद नहीं, ज़्यादा लोगों के बीच में मिला हूँगा, लेकिन मुझे हर रोज़ फजर के ऊपर ऊंची ऊंची आवाज़ आती थी, मेरा नाम लेके। कोई 1 या 2 थे, लेकिन मुझे एक की ऊंची आवाज़ आती थी, मेरा नाम पुकारता था। तो मैंने 2-3 दफ़ा लोगों से पूछा ये कौन है आदमी। उन्होंने कहा जी हम आपसे मिलाएंगे, लेकिन बात बीच में रह जाती थी और इतनी चीज़ें होती रहीं। वो था ज़िले शाह। और फिर जब से उसको शहीद किया गया, उसके बाद फिर मुसलसल उसकी वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखता रहा। और यानी 26 साल की पॉलिटिक्स में बड़े बड़े ऊंच नीच हुए हैं और मुश्किल और बुरे वक्त आए हैं, और मेरे लोगों ने कुर्बानियां दी। मुझे याद है जब अपने धरने में भी हमारे 4-5 लोग शहीद हुए, लोगों को मारा भी पुलिस ने, तब भी यही लोग जो आज ऊपर बैठे हैं तब भी यही ऊपर बैठे हुए थे। और हम 25 में भी बड़ा जुल्म हुआ। कई चीज़ें मुझे अभी भी याद हैं कि एक 11 साल के बच्चे को सुबह के 3 बजे पुलिस पकड़ के फैसलाबाद में पुलिस स्टेशन लेके जा रही थी कि जी बाप नहीं है तो 11 साल के बेटे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। फिर ख्वातीन की मैंने कहानियां सुनी। हमारी एक MP थी, 70 साल की MP, उसको जिस तरह घसीट के लेके गए, बैक प्रॉब्लम हो गया, उसकी कमर में दर्द शुरू हो गई।
तो मैंने वो भी सुनी और फिर 2 हमारे कारकुन शहीद हुए, एक को रावी के पुल से नीचे फेंक दिया। यही दरिंदे पुलिस वाले थे, तब भी पुल से उसको नीचे फेंक दिया। और दूसरा अटक पुल, उधर हमारे केपी से एक नौजवान आ रहा था, उसको फिर वो टेयर गैस शेलिंग में वो भी शहीद हो गया। लेकिन जो मुझे जिले शाह की तकलीफ हुई है, और वो उसकी शायद मैं अकेला नहीं हूं, पाकिस्तान के लोगों को, आम लोगों को जैसे जैसे उसकी वीडियोस देखते रहे कि वो किस तरह का आदमी था। एक मलंग था, वालिद ने मुझे बताया स्पेशल चाइल्ड था, एक जुनूनी था। उसकी इन्होंने 25 मई को मार के उसका बाजू तोड़ दिया था, वो भी मुझे नहीं पता था। लेकिन वो एक ऐसा इंसान था कि जो भी कुछ उसके मतलब कह दें, आज तक किसी इंसान ने, जो भी मैंने सुना, उसके वालिद से भी सुना, किसी ने यह नहीं कहा कि आज तक उसने किसी के ऊपर कोई बुरा किया हो। एक अपनी दुनिया में रहने वाला आदमी था, जुनूनी था। तो जो तफसीलात उसको जिस तरह इन्होंने तशद्दुद करके, एक अंग्रेजी का वर्ड है कस्टोडियल टॉर्चर, पुलिस ने उठा के अंदर रख के अपने पुलिस वैन से किधर लेके गए, 2 घंटे 1.5 घंटे के अंदर उससे क्या किया गया, और उसकी लाश एक सड़क पे मिली। हमारा एक पार्टी का वर्कर वो सड़क से लाश उठा के लेके गया सर्विस हॉस्पिटल, और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आती है। कल शाम को मैंने डॉक्टर यास्मीन के साथ कौम के सामने बताया कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही थी। जिस तरह का उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, यानी मैं अब अपना क्या बताऊं कि ज़हन मेरा नहीं मानता कि ये किस तरह के दरिंदे थे, और इसके पीछे कौन सी सोच थी जिसने इंसानों के ऊपर यह करवाया। साइकोपैथ है, ज़हनी मरीज है वो आदमी। वो जब से आया वो इस तरह की हरकतें करवा रहा है। 60 जगह उसके ऊपर तशद्दुद के निशान थे। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं जो आज मीडिया पे भी चली हैं। वो तस्वीरें देखी हैं कि जिस तरह एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कत्ल समेत पेंडिंग मुकदमात का जायजा लिया गया। अफसरान को ज़ेर इल्तवा मुकदमात के जल्द चालान जमा करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा इस इजलास से वाले से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा, अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। जी बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने इजलास की सदारत की और तमाम डिविजनल एसपी में शिरकत की है। जबकि डॉक्टर अनूश मसूद ने कत्ल, अंधे कत्ल समेत पेंडिंग मामला की तफसीली जायजा भी लिया और ज़ेर इल्तवा मुकदमात में दरपेश मसाइल बारे दरियाफ्त भी किया है। चलानी तनासुब में तेजी के लिए दस्तियाब तमाम वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। जो कहना है डॉक्टर अनूश मसूद का, मजीद ये भी कहना है कि संगीन रवैयत के मुकदमात की बरवक्त गिरफ्तारी के लिए मौजू तफ्तीशी अफसरान का इंतखाब करेंगे, जिसके चालानों में दरपेश शिकायत दूर करने के लिए प्रोसिक्यूशन अफसरान के शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ आपको बताएं, महकमा बल्दियात पंजाब की तरफ से वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर का दायरा कार पंजाब तक बढ़ाने की समरी इल्तवा का शिकार। हज़ारों खस्ता हाल हवेलियों, घरों, चौराहों पर माफिया काबिज है। महकमा बल्दियात की समरी के मुताबिक अथॉरिटी एक्ट 2023 लागू होने से कदीम वरसा की हिफाजत आसान हो जाएगी। वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज़ अथॉरिटी पंजाब के नाम से मुसविदा तैयार किया गया। कानून की मदद से कब्ज़ा माफिया और खस्ता हाल इमारात को खाली करवाया जाना है। पंजाब हुकूमत वर्ल्ड सिटीज़ अथॉरिटी एंड हेरिटेज के लिए एक फ़ंड भी कायम करेगी। नाजायज़ तामीरात करने और तजावुज़ात पर 3 साल की ऐद रखी गई है। 3 बार नोटिस का जवाब न देने पर 5 लाख जुर्माने का कानून बनाया गया। वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज़ की मंजूरी के बगैर कोई भी मंसूबा नहीं बनाया जा सकेगा। 3 माह कबल 12 दिसंबर 2022 को वर्ल्ड सिटी एक्ट
2023 मंजूरी के लिए भेजा गया। समरी की मंजूरी के बाद वर्ल्ड सिटी एक्ट लागू किया जाना है। लेस्को का रमजान मुबारक में लोड शेडिंग ना करने का बड़ा ऐलान सामने आया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सहर इफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की बिला तातुल फराहमी की जाएगी। लेस्को ने रमजान मुबारक के दौरान बिजली की बिला तातुल फ्राहमी के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए। सहर, अफ्तार और तरावी के औकात में किसी भी कैटेगरी पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की तमाम सब डिवीजन में इजाफी ट्रांसफर समेत दीगर सामान फ्राहम करने की हिदायत। लेस्को हुकाम के मुताबिक 85% ग्रिड स्टेशन की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। तमाम सब डिवीजन में ऑपरेशनल स्टाफ की ड्यूटियाँ लगा दी गयी है। अमला हर वक्त मौजूद रहेगा। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मान को रमजान मुबारक के दौरान बिजली की बिला तातुल फ्राहमी की हिदायत जारी की थी। अब आपको बताएं कि वासा ने रमजान मुबारक में पानी की फराहमी और निकासी आपका प्लान तैयार कर लिया है। सहर अफ्तार में बिला तातुल पानी की फराहमी की जाएगी। मसाजिद के गिर्द डीसल्टिंग के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। रोज़ेदारों की सहूलत के लिए रमजान मुबारक में पानी की फराहमी के लिए वासा ने प्लान बना लिया है। रमजान मुबारक में वासा के तमाम ट्यूबवेल सुबह 2 बजे फाल कर दिए जाएंगे। इफ्तार में शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक तमाम ट्यूबवेल्स चलाए जाएंगे। वासा की हर सब डिवीजन में रमजान मुबारक की मुनासबत से कंप्लेंट सेंटर बनाया गया है। MD वासा का कहना है कि सहर अफ्तार और तरावी में मुतलका सब इंजीनियर सब डिवीजन में मौजूद रहेगा। हुकूमत की अदम तवज्जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में अहम पोस्टें खाली हैं। तमाम अहम अमूर अफसरान को इजाफी चार्ज देकर अंजाम दिए जाने लगे हैं, जबकि डॉक्टर नियाज अहमद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी में तैनाती के बाद VC की सीट भी खाली हो गई है। ये रिपोर्ट देखते हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो जामियात में अहम अमूर मुतासिर होने लगे। सर्च कमेटी न होने से 6 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात न हुए। अहम अफसरान की पोस्टें भी आरजी अफसरान से चलाई जाने लगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर समेत अहम पोस्टों पर आरजी अफसरान तैनात हैं। PU के आरजी वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद कायद आज़म यूनिवर्सिटी के VC मुकर्रर हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी में अब VC की सीट भी खाली हो गई। महकमा हायर एजुकेशन हुकाम कहते हैं प्रो वाइस चांसलर की तैनाती के लिए असम्बली हुकूमत को भिजवाई है। वाइस चांसलर की गैर मौजूदगी में प्रो वाइस चांसलर फ्राइज सर अंजाम देंगे। अफसरान न होने से पंजाब यूनिवर्सिटी में इंतजामी बहरान पैदा होने का खदशा है। एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने जल्द प्रो वाइस चांसलर की तकर्री का मुतालिबा किया है। महकमा हायर एजुकेशन की सुस्ती, इम्तिहानी निज़ाम से मुतालिक पॉलिसी मंजूर न हुई। अनबंडलिंग ऑफ सब्जेक्ट की पॉलिसी 1.5 साल बाद भी फाइलों की नज़र है। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक साइंस सब्जेक्ट वाले तलबा आर्ट्स सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकेंगे। आर्ट्स के तलबा साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ सकेंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने अहम तब्दीली के लिए 1.5 माह कबल पेपर वर्क शुरू करने का ऐलान किया। इम्तहानी निज़ाम से मुतालिक अहम तब्दीली की मंजूरी पंजाब काबीना से ली जानी है। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक साइंस तलबा का मेजर सब्जेक्ट साइंस और माइनर सब्जेक्ट आर्ट्स होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक में तलबा को ये सहूलत मौजूद होती है। अनबंडलिंग ऑफ सब्जेक्ट का इतलाक़ पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स पर होना है। शहर के ट्री कवर और शजरकारी में इजाफे के दावों पर अभी तक अमल नहीं हो सका है। PHA ने 2022 में बहार के मौसम में 5.5 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया था, जबकि 2023 के बहार के मौसम तक PHA 1,85,000 पौधे लगा सका है। PHA का जियो टैगिंग का मंसूबा भी अमल दरामद का मुंतजर है। 1 साल के दौरान शजरकारी मुहिम के दावों पर अमल न हुआ। PHA ने 2022 में बहार के मौसम में 5.5 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। 2023 के बहार के मौसम तक PHA 1,85,000 पौधे लगा सका। 1 साल के दौरान अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत कोई मियावाकी जंगल भी न लगा। PHA ने स्मोक के तदारुक के लिए 4 बरसों में 20 लाख नए दरख्त लगाने का दावा किया। PHA के पास जियो टैगिंग के जरिए सिर्फ 2 लाख दरख्त का रिकॉर्ड मौजूद। PHA के दावे के मुतसाद 18 लाख दरख्तों की नशोनुमा से मुतालिक कोई इरादोशुमार नहीं। शहर लाहौर में गुज़श्ता 1 साल में लगने वाले 1,85,000 दरख्तों का कोई रिकॉर्ड नहीं। अब तक शहर में 2,80,000 दरख्तों का रिकॉर्ड एप्लीकेशन पर अपडेट न हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर केनाल पर 74,038 तनावर दरख्त लगे हैं। PHA जोन 3 में 20,116 दरख्त लगाए गए हैं। जोन 1 में 39,043, जोन 2 में 10,532 और जोन 4 में 5,984 दरख्त हैं।
जोन 5 में 26,606 दरख्त, जोन 7 में 5,134 और जोन 6 में 1,837 दरख्त हैं। गुलशन इकबाल पार्क में 3,251 और जियो आर्ट्स में 8,709 दरख्त लगे हैं। PHA ने बाकी मानदा दरख्तों का रिकॉर्ड मुरत्तिब ही नहीं किया। PHA इंतजामिया का कहना है कि शहर में लगाए गए दरख्तों से मुस्तकबिल में स्मोक में कमी आएगी। गुज़श्ता अदवार की निस्बत कई गुना ज्यादा दरख्त शहर में लगाए हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर से नसीराबाद ऑफिस में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों की मुलाकात हुई है। उनके मसाइल सुने। सैफुल मलूक खोखर कहते हैं कि इंतखाबात की तैयारियां शुरू हैं। लाहौर से मुस्लिम लीग नून ही फातेह होगी। मुस्लिम लीग नून के लाहौर ऑफिस नसीराबाद में बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक खोखर से पार्टी अहदेदारों और कारकुनान की मुलाकात, उनके मसाइल सुने। इस मौके पर साबिक MPA रमजान सिद्दीक भट्टी भी मौजूद थे। PP 160 से साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। उनका कहना था कि हमारे बगैर ही पार्टी की तंजीम साजी की गई। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर ने तमाम कारकुनों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लाहौर से मुस्लिम लीग नून ही फातेह होगी। PTI को 2018 की तरह इलेक्शन चोरी नहीं करने दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है। हम जीतने के बाद अगला दिन हमारा इलेक्शन का होता है। जो जिस दिन 2018 में हमसे इलेक्शन छीना गया था, अगला दिन भी हमारा इलेक्शन का ही था और हम बिल्कुल तैयार हैं। जब हम कंपेन कर रहे हैं और हमारे कागजात भी हम जमा करवा रहे हैं, हम वर्करों से बुलाकर हमने मीटिंगें शुरू कर दी हैं। हमारी वर्किंग इंशाल्लाह मुकम्मल है इलेक्शन के लिए। इस मौके पर सैयद हशमत अली शाह, मलिक खालिद खोखर, राजा जवाद, तौसीफ कुरैशी, मेहर राशिद, लियाकत, फैसल अशरफ, आमिर खान, नईम रहमानी, ताहिर सिंधु, चौधरी अशरफ और दीगर भी मौजूद थे। अब आपको बताएं कि कैडेट कॉलेज में क्रिकेट टेप बॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फाउंटेन हाउस और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की टीमें शरीक हुई हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। खुशी सबके लिए का उन्वान, कैडेट कॉलेज में सजा ट्रायंगल क्रिकेट टेप बॉल टूर्नामेंट। मैचेस का इनेकाद फाउंटेन हाउस और इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के ताउन से हुआ। 3 टीमों के दरमियान 4 मैचेस खेले गए। हर टीम में फाउंटेन हाउस और IPH के खुसूसी मेंबर भी शामिल थे। खिलाड़ियों ने करार दिया कि स्पेशल अफराद को टीम का हिस्सा बनाना खुशाइंद है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक सोशल हार्मनी फैलाने के लिए, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी स्टडीज के साथ मेरे ख्याल से उतनी ही इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए लाजमी। हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी क्योंकि हम ज़रा स्टडीज़ में ज़्यादा बिजी थे, लेकिन हम लोगों ने मुकम्मल अपनी कोशिश की है और उसके बाद विन भी किया है। इवेंट के ऑर्गेनाइजर रुखसाना महमूद का कहना था कि स्पेशल अफराद भी हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। ग्लोबली जो है मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो गई है। लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए और ये अवेयरनेस सिर्फ क्लिनिक, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार और रिहैब्स में नहीं होगी। इसके लिए इंस्टीट्यूट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की टीम ने टूर्नामेंट का फाइनल अपने नाम किया। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। हजरत आयशा सदीका डिग्री एंड कॉमर्स कॉलेज में सगा आर्ट मेला। तालिबात ने दिलकश पेंटिंग से कुदरत के शाहकारों से पर्दा उठाया। हार के मौसम का जश्न, हर तरफ रंग ही रंग। हजरत आयशा सिद्दीका डिग्री एंड कॉमर्स कॉलेज में आर्ट नुमाइश का एहतमाम। तालिबात ने आर्ट नुमाइश में अपने फन पारे पेश किए। इस मौका पर मेहमान खसूसी सेक्रेटरी APMI राना मोहम्मद आरिफ का कहना था, तालिबात की पेंटिंग को न सिर्फ कॉलेज बल्कि मुल्की लेवल पर प्रमोट करना चाहिए। बच्चों का जो टैलेंट है टूवर्ड्स फोटोग्राफी, स्केच, उस साइड पे आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। तो हमने यही डिस्कस किया है कि इन चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे बच्चों में, और स्पेसिफिकली अब इसको हम कमर्शलाइज भी करेंगे। आर्ट नुमाइश का हिस्सा बनने वाली तालिबात ने इवेंट को शानदार करार दिया। इसमें हमने बहुत खूबसूरती से मुगल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट किया और बहुत मेहनत इस पे हुई है और उतना ही वो खूबसूरत भी निकल के आया सब। मैंने शालामार बाग का बनाया है। ये टॉम्ब ऑफ अली मर्दान खान है जो कि शालामार बाग में वाक़ है, और ये साउथ पार्ट में है उसके, और ये 17वीं सेंचुरी में बना था। ये हमारे कॉलेज ने हमें इस बार मौका दिया बनाने का। मैं बहुत खुश हुई है कि उन्होंने हमें मौका दिया है और हमारे टैलेंट हमारा निकल रहा है। ये मेरा लैंडस्केप है जो कि हमें टीचर ने इतना वो सिखाया है कि हम बनाएं, और आगे लाइव ड्राइंग रखी हुई है। ये जो हमारी स्टिल लाइफ्स है और लाइव रखी होती है, उसको देख के हम लोग बनाते हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल बुशरा मुजाहिद ने भी बच्चियों के काम को खूब सराहा। ये बहुत मेच्योर काम है, हम नहीं समझ सकते, मेरा सोच भी नहीं सकती थी कि बच्चे इतनी मेहनत करेंगे और इस कदर खूबसूरत एक चीज़ हमें देखने को मिलेगी। आर्ट नुमाइश में मुख्तलिफ इकसाम की पेंटिंग बनाई गई। किसी ने दरख्त बनाए तो किसी ने पुराने तर्ज के घरों की मंजरकुशी की। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।